अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों। तो कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, उसके लिए माजरत, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कोशिश करूँगी कि रमज़ान में जो है ना मैं डेली व्लॉग्स अपलोड कर सकूँ और आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर कर सकूँ, जो भी मेरी रूटीन में हो रहा है। क्योंकि हर किसी की रूटीन जो है ना वो एक ही जैसी होती है, ख़ास तौर पर रमज़ान में, क्योंकि सहरी और फिर इफ्तारी या फिर बातें कर ली। क्योंकि आपको पता है कि इस महीने में आप जो भी नेकियां करते हैं ना, उनका सवाब पता नहीं कितने गुना ज़्यादा मिलता है। इसलिए हर किसी की कोशिश होती है कि हम कुरान पाक जो है ना वो मुकम्मल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो अल्लाह के साथ कनेक्ट हो सकें। तो फिर हम लोग जो है ना रात को डिनर मैंने कर लिया था। ऐसे डिनर रात को ही होता है, खैर। तो कल मैंने ना इफ़्तार तक का व्लॉग बनाया था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। तो आपको मैंने बताया था कि जब मैं सिंपल सा इफ़्तार करती हूँ ना, तो फिर मैं डिनर ज़रूर करती हूँ, और लेकिन पोर्शन कंट्रोल में। वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उसके बाद जो है ना हमें कुछ ग्रोसरीज़ वगैरह करनी थी, ख़ास तौर पे मुझे चिकन लेके आना था। क्योंकि जब भी आप अपना डाइट करते हैं या पोर्शन कंट्रोल मतलब कुछ भी, तो आपकी ना डाइट में प्रोटीन ऐड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको शामी कबाब बना के ज़रूर रखने चाहिए। इसके अलावा चिकन जो है ना वो ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें, क्योंकि काफ़ी प्रोटीन रिच फूड है ये। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से मैं ना क्यूब्स बने बनाए अलफ़ता से ले आती हूँ। और इसके अलावा जो है ना मुझे वो भी फ़िले लेने थे स्टेक के लिए। और शादाब को भी मैं अपने साथ साथ करा रही हूँ ना, तो इसीलिए, क्योंकि जब मैं तो सिंपल मतलब कुछ भी घर का बना होता है ना उसके साथ भी मैं करने को तैयार होती हूँ। लेकिन शादाब को जब तक थोड़े बहुत चस्के ना खाने में डाल के दिए जाए, तब तक फिर वो मैंने कहा ये ना कि बाहर से चस्के लगाएं। इसलिए बेहतर है कि मैं घर पे ही जो है ना वो डाइट में भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं कि हम मज़े मज़े का खाना खा के भी वेट कम कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर जो है ना मैं यहाँ से हेल्थियर ऑप्शंस देख रही थी। अच्छा, ये वाली जो पास्ताज वगैरह होते हैं ना, ये बिल्कुल भी मुझे वो ऑर्गेनिक जो फ्लेवर है वो पसंद नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, और बस पोर्शन कंट्रोल के साथ अपनी कैलोरीज काउंट करके। तो वो मैंने ले लिया था। इसके अलावा मैंने शादाब के लिए एक डव सोप लिया था, क्योंकि वो कह रहे थे मुझे ब्लैक वाला चाहिए। और फिर जो है ना मेरा दिल कर रहा था कॉफ़ी पीने का, तो मैंने यहाँ से ली थी जलाल सन से कॉफ़ी। इनकी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। इसके अलावा फिर जब स्वीट कॉर्न से के शादाब ने, तो उनका वो खाने का दिल करने लग गया, क्योंकि हम दोनों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए फिर हमने हेल्दी हेल्दी स्नैक्स, अब क्योंकि हमारे पास ना ऑप्शंस हमेशा से हेल्दी भी होती है और अनहेल्दी भी होती हैं। बस हम लोगों ने कोशिश करनी होती है जब भी आप डाइट कर रहे हैं ना, कि ज़्यादातर हेल्दी ऑप्शंस को चूज़ करें। ये नहीं कि अब आपने बिल्कुल ही मुंह को ताला लगा लेना है। इस तरह ना आप फिर बहुत थोड़े दिन डाइट कर पाते हैं। और मैंने अभी वेट चेक नहीं किया, मैं इंशाल्लाह एक हफ़्ते के बाद चेक करूँगी। क्योंकि अभी आप करेंगे ना तो डेली डेली इतनी जल्दी भी वेट कम नहीं होता, तो उससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अच्छा मेरा तो वेट ही नहीं जा रहा, वेट ही नहीं जा रहा। एक हफ़्ते के बाद करें, गारंटीड अगर आप अच्छे से खा रहे हैं ना तो वेट जाएगा ही जाएगा। क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरा क्या वेट है। और उसके बाद फिर मैंने आके जो है ना वो इशा पढ़ी, फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा, फिर तहज्जुद पढ़ी, और फिर जो है ना मैं उठ के चली गई थी इफ़्तार बनाने के लिए, और सॉरी सहरी बनाने के लिए। इफ़्तार अब बार बार इफ़्तार ही करी जाती है। तो यहाँ पर कुछ दुआएं हैं, और ये मैंने आप लोगों से बुक पहले भी शेयर की हुई थी कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप लोग ना ये सुबह शाम की अस्कार वाली बुक ले लें, और आप लोग ये लाजमी अस्कार किया करें, क्योंकि फिर आप हर तरह से जो है ना वो अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। वैसे भी जब आप आयतल कुर्सी 3 दफ़ा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जो अज़कार है ना वो हर लिहाज से आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और जल्दी जल्दी से बना लूँगी मैं रोटियाँ। अच्छा, कल के व्लॉग में ना बड़ा ही मज़े का मतलब क्वेश्चंस लोगों के है कि आप लगता है अब रोटियाँ बनाना भूल गई हैं। मैं रोटियाँ बनाना भूली नहीं हूँ, बस ये तवा जो है ना वो नया है, और मैं हमेशा से नॉन स्टिक पे बनाती हूँ। ये है लोहे का तवा और बिल्कुल नया है, क्योंकि लोहे का तवा जो है ना रवा होने में कुछ टाइम लगता है। और अभी इतना न्यू है कि रोटी दरमियान से जो है ना वो पकने लग जाती है, और साइड से जो है ना वो पता नहीं ये जल्दी सिकता नहीं है या क्या। मतलब अभी थोड़ा मोटा है, इसको घिसने में ना टाइम लगता है जो लोहे का तवा होता है, इसीलिए। वरना मुझे रोटियां बनानी आती हैं। किसी ने कमेंट किया था आप मामा के घर इतनी प्यारी फुल्की फुल्की से रोटियां बनाती थी, यहाँ क्यों भूल गई हैं। तो आप यहाँ भी मेरे पहले के व्लॉग देखते रहे हैं। मुझे रोटियां अल्लाह का शुक्र है कि याद है, लेकिन ये है कि आजकल तवे की वजह से शायद ऐसे हो रहा है। मुझे कमेंट्स में बताना आप लोग ज़रूर। तो यहाँ जल्दी जल्दी से मैंने रोटियां भी बना ली हैं, और साथ में आज क्या सालन में बना हुआ था। हाँ जी, तो अगर किसी ने मेरा व्लॉग देखा होगा जो लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आलू बैंगन बनाए थे। तो फिर आलू बैंगन के साथ रोटियां खाने का अपना ही मज़ा है, बहुत मज़े की लगती हैं मुझे। तो मुझे चावलों से ज़्यादा ना रोटियों के साथ आलू बैंगन खाने का मज़ा आता है। तो उसके बाद मैंने हल्का हल्का मक्खन लगा लिया था। दही भी मैंने जो है ना वो 4 से 5 टेबल स्पून के हिसाब से मैंने लिया था, बहुत ज़्यादा दही नहीं लेना होता। और शादाब जो है ना वो नहीं बाज आते,
तो ये चने लेके आए थे, सहरी के टाइम का दिल कर रहा था, तो फिर मैंने थोड़े से जो है ना वो चने भी साथ दे दिए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं दूँगी, इतने से काफ़ी है, क्योंकि चने भी जो है ना होती तो प्रोटीन है, लेकिन बाहर के जो है ना ऑयल बहुत ज़्यादा होता है और इन सब चीज़ों से हम लोगों ने अवॉइड करना है। तो फिर बस हम लोग सो गए थे रोज़ा रख के। फिर मैं नेक्स्ट डे उठी थी और अभी मैं जा रही हूँ मामा की तरफ, और मामा की तरफ आज हम लोग इफ़्तार करेंगे, क्योंकि भाई की कॉल आई थी कि आज इफ़्तार हमारे घर पे कर लो। और वैसे भी फिर उसने चले जाना, तो वो भाई कह रहे थे कि तुमने जो है ना, मैंने चले जाना और तुम आती नहीं हो। मैंने कहा चले आज जो है ना उधर चलते हैं। और मेरे जाने से पहले आप ही भी आई हुई थी और वो भी इफ़्तार की तैयारी कर रही थी। तो हम लोगों ने जो है ना वो मामा की तरफ मामा ने ला के रखे हुए हैं फ़्रोज़न पराठे, और ये जो है ना वो गंदम वाले हैं, ये वाइट ब्रेड नहीं है, मतलब वाइट आटा नहीं है ये। तो इस वजह से जो है ना ये सही रहते हैं फिर तो। लेकिन फ्रोज़न चीज़ें वैसे इतनी अच्छी नहीं होती हैं हेल्थ के लिए। तो ये हम लोगों ने रखे हुए थे, क्योंकि इससे जो है ना अगर आपने रोल पराठे बनाने हैं तो फटाफट बन जाते हैं, घर पे आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हम लोगों ने बस वो फिर पराठे सेक लिए थे, और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे नगेट्स और फ्राइज़ जो है ना ये लगाई हुई थी, तो इनको थोड़ा सा कुक करके हम लोगों ने निकाल लिया था, क्योंकि टाइम होने वाला था। मैं बहुत टाइम के टाइम पहुँची थी, तो फिर मैंने इसके अंदर समोसे लगा लिए। मैंने कहा हाफ़ डन करके जो है ना उसको जल्दी जल्दी से बस ऊपर से कलर दे देंगे, हम फ्राई कर लेंगे। वैसे तो मैं यही चाह रही थी कि इसके अंदर हो जाएँ, लेकिन ना बच्चों को बाद में खिलाया तो उनको टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगा था एयर फ्राइड समोसों का। तो इस वजह से फिर हम लोगों को जो है ना वो करना पड़ा था, क्या कहते हैं, हाँ आपी ने फिर इनको हल्का सा सेक भी लिया था, मतलब फ्राई कर लिया था, क्योंकि बच्चों को आदत पड़ी हुई है फ्राइड चीज़ें खाने की, तो हेल्दी चीज़ तो उन्होंने खानी नहीं है, तो इसलिए एयर फ्रायर वाले उनको पसंद ही नहीं आते। उनको ऐसे लग रहा था जैसे हम ना नान खा रहे हैं आलू वाला। तो उसके बाद फिर यहाँ पर टॉपिंग्स जो ला के रखी हुई थी फ़हीदा इसकी, मतलब फ़्रोज़न ही थी ये भी, तो ये मैंने ऐड की। और सॉस आप लोगों को मैंने हमेशा शेयर की हुई कैसे बनती है। इसके अंदर चिली फ्लेक्स जाते हैं, इसके अंदर केचप जाती है, या चिली गार्लिक सॉस आप लोग ऐड कर सकते हैं, मेयोनीज़ ऐड कर सकते हैं, थाउजेंड आइलैंड, मतलब कोई भी अगर आपके पास सॉसेस पड़ी है ना आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। बहुत ही प्यारी सी एक सॉस बन जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने सिंपल से बना लिए थे, और फिर हमें लगा कि थोड़े से और बना लेने चाहिए। तो साथ में जो है ना हमने दोबारा से टॉपिंग्स चिकन वाली जो है ना वो बना ली थी। और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि समोसे जो है ना ये तकरीबन यहाँ पर डन थे, लेकिन फिर बच्चों ने कहा कि हमें ये वाले तो खाने नहीं है, इसलिए हम लोगों ने फिर इनको फ्राई कर लिया था। मैंने सिर्फ अपने लिए 3-4 जो है ना वो बना लिए थे एयर फ्रायर में। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं और इबादतें कैसी जा रही हैं। और कल आप लोगों ने मुझे मिस तो किया ही होगा, क्योंकि कल मैंने जो है ना वो व्लॉग अपलोड नहीं किया था, और मैंने भी जो है ना आप लोगों को मिस किया। बस मैं मम्मा की तरफ गई थी ना, तो फिर सब बातों में लग जाते हैं, तो फिर मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं व्लॉग अपलोड करूं। हालांकि व्लॉग मेरे पास बना हुआ पड़ा हुआ था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अब सैंडविचेस जो है ना वो जलाल सन से रमीन लेके आई थी, हम सबको ये वाले बहुत पसंद है, तो बस उनको जो है ना हम लोगों ने कट किया, उनको थोड़ा सा गर्म करेंगे, क्योंकि ये लोग थोड़ा टाइम से पहले ले आए थे। और फ्राइज़ और नगेट जो निकाले थे ना उनको दोबारा से एयर फ्रायर में डाला, और फिर उनको दोबारा से बनाया। और यहाँ आप लोग पीछे देख रहे हैं ना कि समोसे जो है ना वो फिर से फ्राई हो रहे हैं। तो बस मुझे लगता है कि एयर फ्रायर के साथ भी ना आपको अपना टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें फ्राइड चीज़ें खाने की आदत पड़ी होती है, और हमें वही टेस्ट लगा होता है कि जब हम उसको हेल्दी वे में बनाते हैं ना एयर फ्रायर में, तो वो टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता। तो ये वाला सैंडविच जो है ना ये मेरे हाथ ही नहीं चढ़ा था, इसको मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। तो बस अब जो है ना हम इफ़्तार करने लगे हैं, और इफ़्तार में जो है ना हम लोगों ने बहुत कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, क्योंकि आपको पता है आजकल हर बंदा ही हेल्थ कॉन्शियस और डाइट कॉन्शियस है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपने वेट कम करना है तो ही हेल्दी खाना है, आप लोगों ने हेल्दी रहना है तो भी आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। और वैसे भी मामा ने जो है ना वो बाद में दाल और चावल बनाए हुए थे, बहुत ही मज़े की मूंग मसूर की दाल, और अंदर मटन डाला हुआ था, इतना मज़े का लग रहा था ना। बहुत ही पतली पतली दाल, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा भाई जो है ना वो जो हमारे लिए रिंग लेके आए थे वो मैंने आप लोगों को उस दिन दिखा दी थी, हम तीनों बहनों की सेम एक जैसी है। और जो मामा की है ना वो मैंने आपको आज दिखाई है। और मुझे जो है ना वो थोड़ी लूज़ थी, तो मैंने इसके लिए स्प्रिंग्स ऑर्डर किए हुए थे, तो मामा की तरफ आए हुए थे, वो मैंने स्प्रिंग इसके ऊपर चढ़ाया और फिर मैंने इसको पहना है, और अब जो है ना वो मुझे फ़िट आ गई है। खैर
उसके बाद मैं आ गई थी घर, और घर आकर जो है ना अब मैं अपने और शदाब के कपड़े जो धुल के आए थे वो समेटने लगी हूँ। और इसके अलावा ना मुझे आजकल पता नहीं क्यों ऑर्गेनाइजिंग का इतना ज़्यादा भूत सवार हो जाता है कि मैं अगर एक चीज़ रखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये अगर सेट नहीं है तो मैं सारी चीज़ें दोबारा सेट करने बैठ जाती हूँ। वैसे मेरी शुरू से ये आदत है कि मैं एक काम करने लगती हूँ ना, तो अगर मैं खलारा मतलब बाकी चीज़ों का भी डाल लेती हूँ तो वो मेरा इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने अपने सारे सर्दियों के जो कपड़े थे ना वो निकाले, और मैंने सिर्फ वो यहाँ पर रखे हैं जो कि मुझे अभी पहनने हैं, क्योंकि वैसे ही थोड़े दिन बाद इसका सीज़न आउट हो जाना है। तो मैंने सिर्फ इन दिनों में अब जो पहने हैं ना वो रखे हैं, बाकी जो बहुत ज़्यादा मोटे थे तो वो मैंने जो है ना वो एक शॉपर बना के उसको मैंने पैक करके रख दिया। आहिस्ता-आहिस्ता मैंने सोचा कि जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर एक साथ जो है ना वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं काम तो कर ही रही हूँ, तो मैं वैसे भी जो 3 पीसेस थे उनके पेयर बना के रख रही थी, जो 2 पीसेस थे वो रख रही थी, और जो सिंगल शर्ट्स थी वो मैंने अलग-अलग सेक्शंस वाइज़ रख दिया है। और यहाँ पर देखें जो मैंने कपड़े बिल्कुल भी पहने नहीं हैं ये इस दफ़ा, या फिर मुझे वो साइज़ का इशू था, मतलब लास्ट ईयर के थे इस दफ़ा पूरे नहीं आए, तो वो मैंने वैसे ही आयरन करके जो है ना वो रखे हुए थे, तो मैंने एज़ इट इज़ उठा के पैक भी कर दी और वो भी रख दिए जो बहुत मोटे थे, और अभी जो है ना वो नहीं पहने जाने। तो मैंने काफ़ी जो है ना काम कल अपना खिलाना समेटा है। और इस तरह जो है ना वो आप थोड़ा-थोड़ा करके काम करते जाएँ तो सही रहता है, लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं एक ही दिन खलारा डालती हूँ। फिर भी मैंने जो है ना आज बड़ा काम जो है ना निबेड़ लिया अपना, और यहाँ पे हैंगर्स में बहुत थोड़े कपड़े रह गए। इंशाल्लाह अब थोड़े दिन बाद जो है ना वो सीज़न चेंज ही हो जाना है, तो मैंने सोचा मैंने कोई आयरन नहीं कराने, सिर्फ ये जो हैंग हुए पड़े हुए हैं ना ये पहनूँगी, और उसके बाद जो है ना बाकी जो धुले हुए हैं वो वैसे ही समेट दूँगी। तो आप लोग बताना आप लोगों ने रख दिए हैं कपड़े या अभी नहीं? चले जी अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।